बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भाई आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 6 स्टेट्स ऑफ मैटर सॉलिड का पार्ट जो है वो 23 करने जा रहे हैं। पार्ट 23। और ये जो टॉपिक मैं बनाने के लिए खड़ा हुआ हूँ ना, सच्ची बात ये है कि मुझे खुद समझ नहीं आ रहा मैं आप लोगों को समझाऊँ कैसे। ठीक है, 4 दिन मुझे इसके ऊपर लग गए सिर्फ ये बात सोचते हुए कि ये मैं समझाऊं कैसे, क्योंकि इसमें चाहिए थोड़ा सा सामान। अब मैं यहाँ खड़े होकर सामान रख के तो बड़ा मुश्किल है समझाना। सामान यहाँ मैं कैसे लेके आऊँ, ना मेरे पास इतना वक्त है, और हाँ वक्त का इशू है। चलें वो भी सब मैं कर लेता, लेकिन वक्त का ही इशू है। बहरहाल टॉपिक देख लें, कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना और मुस्कुराते रहना। कौन सा टॉपिक है हमारा? ये पेज नंबर 134 पे है, क्लोज पैकिंग इन मेटेलिक सॉलिड्स। ये वाला क्लोज पैकिंग इन मेटेलिक सॉलिड्स, ये वाला टॉपिक है। अब जो बच्चे, इनमें हमारे पास 3 किस्म की पैकिंग होती है। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है और उसके बाद जो है फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज पैकिंग है। फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज पैकिंग है। और जो है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक है। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक है। तो ये है वो टॉपिक। जिन बच्चों ने पहले ये टॉपिक पढ़ा होगा कॉलेज में, कॉलेज में और एकेडमीज़ वगैरह में, या टीचर हजरात जो हैं उन्होंने पढ़ाया होगा या पढ़ा होगा, वो ये बात समझ रहे होंगे कि हाँ ये ऐसा टॉपिक है जो सही तरह से पल्ले नहीं पड़ता, क्योंकि इसके लिए सामान चाहिए। सामान क्या चाहिए? बस बॉल्स चाहिए, छोटी सी बॉल्स जो हैं वो अगर मिल जाएँ तो फिर आपको दिखाया जा सकता है कि भाई ये देखें आप, इस तरह से किसी मेटल के अंदर कोई मेटल का पीस है, जैसे कि आयरन का एक पीस ले लें आप। आयरन का ये ब्लॉक है छोटा सा, ठीक है, आयरन का ये ब्लॉक है, आयरन का ये ब्लॉक है, Fe इसका सिंबल है। अब ये आयरन का जो ब्लॉक आपके सामने पड़ा हुआ है, आपसे पूछा जाता है भाई ये क्या है, आप बोलेंगे ये चीज़ है। एक कौन सी चीज़ है? ये बेजान चीज़ है। आयरन के ब्लॉक की बात हो रही है। अच्छा, बेजान चीज़ है तो कौन सी? क्या ये एलिमेंट है? क्या ये कंपाउंड है? क्या ये मिक्सचर है? आप बोलेंगे ये एलिमेंट है, क्योंकि इस चीज़ के अंदर सारे आयरन के ही एटम्स जो हैं वो इन्वॉल्व हैं, और दूसरा कोई एटम है ही नहीं। वो आयरन के जो एटम्स हैं, क्योंकि आयरन है मेटल, आयरन मेटल है, सारे एलिमेंट्स मेटल नहीं हैं। ये बात जहन में रखें। पीरियोडिक टेबल में जितने आपको एलिमेंट्स नज़र आ रहे हैं सारे के सारे मेटल नहीं हैं, लेकिन काफ़ी उनमें से मेटल्स हैं, यानी कि आधे आप ये समझ लें मेटल्स हैं। तो उन्हीं में से आयरन भी एक मेटल है। अब ये आयरन का जो पीस है ये किससे बना है? आयरन के पार्टिकल्स से। अब पार्टिकल की जब बात आती है हमारे जहन में तो 3 नाम आते हैं, या तो मॉलिक्यूल, या आयन, या फिर एटम। तो ये आयरन के एटम से मिलके बना है ये पूरा का पूरा ब्लॉक। हमारा टॉपिक ये है कि इसके अंदर जो आयरन के एटम्स हैं वो किस तरह से तरतीब पाए हुए हैं, किस तरह से उनकी अरेंजमेंट हुई हुई है। ठीक है, आयरन के एटम्स जो हैं वो कैसे अरेंज हुए हैं। अब एक आसान सी बात तो यही है कि भाई अगर इस ब्लॉक को आप देखें तो इसकी लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी है या नहीं है? ये जो ब्लॉक आपके पास आयरन का है, क्या ये लंबा नहीं है? बिल्कुल ये लंबा है। क्या ये चौड़ा नहीं है? बिल्कुल चौड़ा है। क्या इसकी ऊंचाई नहीं है? बिल्कुल इसकी ऊंचाई है। तो मतलब इसकी
लेंथ भी है, इसकी ब्रेड्थ भी है और इसकी हाइट भी है। यहाँ तक अभी इसको रोकते हैं और मैं नए आने वालों को लिए फिर बता दूं कि पिछली वीडियोस अगर नहीं देखी हैं तो भाई देख लीजिए, ठीक है। अब हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जो प्लेलिस्ट हैं उनके लिंक्स मिल जाएंगे। हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे चैनल के ऊपर जितनी प्लेलिस्ट हैं सबके लिंक्स आपको मिल जाएंगे। तो 11th केमिस्ट्री इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखें, आपको 11th केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। आप क्लिक करें, डायरेक्ट प्लेलिस्ट खुल जाएगी और उसके अंदर जो है आपको सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी, चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6 एंड होने जा रहा है। पिछले चैप्टर्स के सेल्फ असेसमेंट, एग्जाम्पल्स, न्यूमेरिकल्स, प्रॉब्लम्स, शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस, MCQs सब मौजूद हैं, सब कुछ मौजूद हैं बहुत तरतीब से। आपको मैट्रिक की बायोलॉजी पढ़नी है, मैट्रिक की पाकिस्तान स्टडी पढ़नी है तो उसकी भी प्लेलिस्ट के लिंक्स मौजूद हैं। आपको बेसिक्स अगर मजबूत करनी है केमिस्ट्री की, मैथमेटिक्स की या इंग्लिश की, तो बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स, बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री, बेसिक्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज की भी प्लेलिस्ट मौजूद हैं, उनके लिंक्स मौजूद हैं इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। नीचे आपको हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टू द पॉइंट आपको 1 मिनट के अंदर कॉन्सेप्ट कोई चाहिए तो शॉर्ट्स के नाम से भी प्लेलिस्ट मौजूद है, ठीक है। उसमें 1 मिनट में आपको जवाब मिल जाएगा। व्हाट सीरीज़ ये मैंने पूरी बनाई है, ठीक है। मिसाल के तौर पर आइटम क्या है, आयन क्या है, मॉलिक्यूल क्या है, इससे 1 मिनट के अंदर 1-1 मिनट की वीडियोज़ हैं, वो शॉर्ट्स के नाम से प्लेलिस्ट है, उसका लिंक भी मौजूद है। पुरानी वीडियोज़ अगर आपको देखनी है, ओल्ड बुक्स जो हैं केमिस्ट्री की, फ़िज़िक्स की और मैथमेटिक्स की, इनके ऊपर मैंने काम किया था। तो केमिस्ट्री, फ़िज़िक्स, मैथमेटिक्स जो हैं इनकी भी ओल्ड बुक्स की प्लेलिस्ट जो है वो मौजूद हैं, उनके लिंक्स मौजूद हैं डिस्क्रिप्शन में, आप देख लें। इंग्लिश लैंग्वेज एडवांस आप करना चाहते हैं तो इंग्लिश लैंग्वेज एडवांस की भी प्लेलिस्ट है जिसमें टेंसेस करवाए हैं मैंने, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस ये मैंने करवाया है। फ्यूचर रिलेटेड चीज़ें आप देखना चाहते हैं, अपने मुस्तकबिल से मुताल्लिक गाइडलाइन लेना चाहते हैं तो मोटिवेशन के नाम से प्लेलिस्ट मौजूद है, उसमें आप देख लीजिए। मॉडल पेपर्स मुख्तलिफ बोर्ड्स के, मैथमेटिक्स, फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, इनके सल्यूशंस देखना चाहते हैं तो मॉडल पेपर के नाम से भी प्लेलिस्ट मौजूद है, आप देख लीजिए, ठीक है भाई। तो ये तो तफसीलात हो गई। अब यहाँ चलते हैं दोबारा। इसके अलावा एक और आपको बात बता दूँ, हमारे दोस्त हैं मानसहरा में कैडेट कॉलेज है, वहाँ पर माशाल्लाह पढ़ाते हैं, मैथमेटिक्स के टीचर हैं, O लेवल A लेवल भी पढ़ाते हैं। और इसके अलावा उन्होंने राशिद कियानी उनका नाम है, ठीक है, उन्होंने जो है अपना YouTube चैनल भी जो है वो बनाया है। तो वो जो चैनल है वहाँ पर पंजाब के बच्चे, पंजाब हमारा जो सूबा है पंजाब है, वहाँ के बच्चे जो हैं वो 9 मैट्रिक फर्स्ट ईयर इंटर जो है आपकी जो पास जो मैथमेटिक्स की बुक्स हैं, ठीक है, उनके ऊपर वो वीडियोस बना रहे हैं। तो आप वो देखिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा। टू द पॉइंट आपको पता लग जाएगा ये एक्सरसाइज है और इसका ये सवाल है, इसका जवाब कहाँ है भाई, तो इनके चैनल पे मौजूद है। मैं डिस्क्रिप्शन में इनके चैनल का आपको लिंक भी दे दूँगा, ठीक है। तो आपको ये भी आपके फ़ायदे की चीज़ है, तो मैंने सोचा आपको बता दूँ। बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मैंने ख़ुद उनकी वीडियोस देखी। अब आगे चलते हैं। तो हम इस मसले की तरफ थे कि भाई ये मेटल्स के अंदर जो मेटल में ऑब्वियस सी बात है, मेटल एलिमेंट हैं सारे, तो मेटल जो है उसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं यानी कि एटम्स, उनकी अरेंजमेंट कैसी हुई हुई है। तो हम यहाँ पर थे, ये हमने केस स्टडी के लिए आयरन का पीस लिया था एक, और इसमें हमने देखा था कि यहाँ पर जो है इसके अंदर जो आयरन के एटम्स हैं उनकी अरेंजमेंट एग्जैक्टली लंबाई में, चौड़ाई में और ऊंचाई में होगी। देखें आसान सी बात बता रहा हूँ, ये अगर एटम से मिलके बना हुआ है, सपोज़ करें ये मार्कर नहीं है, ये आयरन की रॉड है, और अगर इस आयरन की रॉड की लंबाई है बिल्कुल है, चौड़ाई है बिल्कुल है और ऊंचाई भी है, ठीक है ना, 3D जिसको हम कहते हैं, तो एग्जैक्टली आयरन के एटम्स जो हैं वो लंबाई में भी हैं, चौड़ाई में भी हैं और ऊंचाई में भी हैं। समझ में आ रही है बात आपको। तो यहाँ पर भी लंबाई में, चौड़ाई में, ऊंचाई में, लेंथ में, ब्रेड्थ में, हाइट में ये आयरन के एटम्स पैक तो हुए हुए हैं, अरेंज तो हुए हुए हैं, लेकिन ऐसे अरेंज नहीं हुए हुए। ऐसे अरेंजमेंट के बावजूद भी इनकी एक ख़ास तरतीब होती है।
कभी तो इनकी अरेंजमेंट आयरन मेटल के अंदर एटम्स की अरेंजमेंट हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की सूरत में होती है, कभी तो एटम्स की अरेंजमेंट मेटल के अंदर फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज पैकिंग की सूरत में होती है, और कभी कभी मेटल्स के अंदर एटम्स की अरेंजमेंट बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक की शक्ल में होती है। ठीक है, तो इसको बारी बारी मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको, बाकी मैं विजुअलाइज इसको नहीं करा पाऊँगा क्योंकि मेरे पास सामान नहीं है। स्फेयर्स के नाम से एटम्स को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है, ये बात मत भूलिएगा। ठीक है, नोट्स में डालना है अपने, ये जब मैं स्फेयर का वर्ड इस्तेमाल करूँ तो समझ जाइए एटम की बात हो रही है। अब ये हेक्सागोनल को अगर हम देखें, हेक्सागोनल जो पहला है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, क्लोज पैकिंग, इस तरह से अरेंजमेंट हो कि आपको उसके अंदर हेक्सागोनल नज़र आए। हेक्सागोनल इस तरह का होता है, देखें ये और ये हेक्सागोनल। हेक्सा मतलब 6, गोनल मतलब अरेंजमेंट, के बीच में एक एटम होगा और इस तरह कॉर्नर्स पे भी एटम्स होंगे। इस तरह की अरेंजमेंट आपको हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के अंदर नज़र आएगी। ठीक है, इस तरह एटम्स की अरेंजमेंट आपको नज़र आएगी। लेकिन ये होगा कैसे, ये होगा कैसे, ये 6 एटम और बीच में ये। अच्छा, एक और यहाँ पर चीज़ क्लियर करते चलूँ, हमारे पास एक होता है कोऑर्डिनेशन नंबर, ये पहले भी आता रहता है, इसको भी ज़रा देख लें। कोऑर्डिनेशन नंबर ये क्या होता है? इसकी आसान सी डेफिनेशन है, एटम्स की वो तादाद जो किसी दूसरे एटम के गिर्द मौजूद है। जैसे कि यहाँ पर आप देखें 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर आपको 6 एटम्स नज़र आ रहे हैं। ठीक है, 6 एटम्स आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर मैं आपसे वो, और बीच में भी एक एटम है, तो मैं आपसे यहाँ पूछूं भाई कि ये जो है वो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका क्या होगा, यानी कि उन एटम्स की तादाद जिन्होंने किसी दूसरे एटम को घेर रखा है। तो यहाँ पर ये 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर 6 एटम्स हमें ऐसे नज़र आ रहे हैं जो इस सेंट्रल एटम को घेरे हुए हैं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर एग्जैक्टली आप क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेशन नंबर सर 6 है, क्योंकि हमें यहाँ पर 6 ही नज़र आ रहे हैं। ठीक है भाई, तो सिर्फ ये 6 जो आपको नज़र आ रही हैं, 6 नहीं होंगे। अब मेरी तरफ देखिए ज़रा, बोर्ड की तरफ नहीं देखिए, क्योंकि आपको मैं ज़रा इमेजिनेशन की दुनिया में लेके जाना चाहता हूँ। ये एक एटम है, ठीक है, ये जो है ना, ये 1 2 3 4 5 6, अगर ये इस साइड पे आ जाए, 1 2 3 4 5 6, ये 6 के 6 इस साइड पे आ गए, ये रहा एक एटम। और इसी तरह इस साइड पे भी ऐसे ही 6 आ जाएं तो नई बात समझ आई, दोबारा समझा देता हूँ। ये एक एटम है और ये जो आपको 6 एटम्स नज़र आ रहे हैं, ये यहाँ आ गए। ठीक है, ये 6 के 6 एटम्स यहाँ पे आ गए। तो आपसे अगर मैं पूछता हूँ कि भाई कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, तो आप बोलेंगे कि ये जो 6 एटम्स यहाँ पे आ गए हैं हेक्सागोनल, ये किसके साथ अटैच हुए हुए हैं? इस वाले एटम के साथ। तो आप कहेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो 6 है। फिर मैं कहूँगा कि भाई ये जो एटम है, इसकी अगर इस साइड पर भी ऐसा ही हेक्सागोनल आ जाए, राइट हैंड साइड पे भी ऐसा ही हेक्सागोनल आ जाए, तो अब और ये 6 के 6 एटम जो हेक्सागोनल यहाँ पर आया है, ये भी किसके साथ अटैच हुए हैं? इस बीच वाले एटम के साथ। तो सिचुएशन कुछ इस किस्म की बन जाएगी फिर, कि अगर मैं इसको हटाऊं यहाँ से और ऐसा ही 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पर बीच में एटम एक रख दूं, ये आ गया वो सेंट्रल एटम। तो ये राइट हैंड मेरी समझ आया, बीच में ये बीच में एटम हो गया, इसके राइट हैंड साइड पे एक हेक्सागोनल, लेफ्ट हैंड साइड पे एक हेक्सागोनल और राइट हैंड साइड पे दूसरा हेक्सागोनल। ठीक है, तो एक हेक्सागोनल यहाँ आ गया, एक हेक्सागोनल यहाँ आ गया। अब मैं आपसे पूछता हूँ कोऑर्डिनेशन नंबर बताइए। ये 6 के 6 इसको अट्रैक्ट कर रहे हैं, ये इससे चिपके हुए हैं, और ये 6 के 6 एटम बिल्कुल इससे भी चिपके हुए हैं। अब मैं आपसे पूछता हूँ कोऑर्डिनेशन नंबर क्या? अब आप बोलेंगे सर कोऑर्डिनेशन नंबर
6 नहीं है, अब 12 है। क्या है? कोऑर्डिनेशन नंबर अब 12 है, क्योंकि ऐसे जो हैं हेक्सागोनल, अब हमें बात समझ में आ गई। ये जो आपने इमेजिनेशन बनाया ना कि यहाँ एक एटम है, ये एक हेक्सागोनल, ये एक हेक्सागोनल, दोनों साइडों पर हेक्सागोनल मौजूद हैं, बीच में एटम है। एग्जैक्टली ये बात आपको समझ में आ गई। कोऑर्डिनेशन नंबर 12 है, कोऑर्डिनेशन नंबर का भी आपको पता लग गया। अब आगे चलते हैं ज़रा इसके अंदर, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के अंदर। तो ऐसे ही हेक्सागोनल जो है वो आपको नज़र आएंगे पूरे के पूरे इसके अंदर, पूरे के पूरे इसके अंदर। अब इन हेक्सागोनल्स की ये, अब हेक्सागोनल हाउ टू, ये तो बात समझ में आ गई। ऐसे ही हेक्सागोनल हमें नज़र आएंगे। हाउ टू मेक हेक्सागोनल, हेक्सागोनल जो है वो बनेगा कैसे, ये ज़रा समझना ज़रूरी है। बाय लेयर्स, बाय लेयर्स ऑफ एटम्स। अब हेक्सागोनल को भी तो देख लें कि हेक्सागोनल कैसे बना है। ये तो समझ में आ गई बात कि इसके अंदर जो है वो हेक्सागोनल मौजूद हैं, 6 एटम और वो एक ही एटम के साथ जुड़े हुए हैं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ 12 हो चुका है, बात समझ में आ गई। लेकिन ये हेक्सागोनल बना कैसे है? एक हेक्सागोनल ये वाला, ये एक बना कैसे होगा? तो ये बनने के लिए आपको जो है ना, और दूसरा भी टोटल बता रहा हूँ मैं आपको, टोटल ये दूसरा भी, बीच में तो इनके ये एक एटम है ना, दूसरा भी हेक्सागोनल कैसे बना होगा? तो ये 2 हेक्सागोनल जिनके बीच में ये एटम है, ये बना कैसे? हाउ टू मेक 2 हेक्सागोनल्स, ये कर लेते हैं। 2 हेक्सागोनल्स कैसे बने? बाय लेयर्स ऑफ एटम्स, एटम्स की लेयर्स के मिलने से, बाय मीटिंग, बाय मीटिंग, बाय मीटिंग ऑफ लेयर्स ऑफ एटम्स, एटम्स के मिलने, एटम्स के लेयर्स के मिलने की वजह से। अब हमें बात समझ में आ रही है थोड़ी कि ये हेक्सागोनल जो है, इनको अगर बनाना है तो हमें क्या चाहिए? लेयर्स ऑफ एटम्स, लेयर्स ऑफ एटम्स। मतलब इस मेटल के अंदर हमें एटम्स को लेयर्स की शक्ल में रखना पड़ेगा, ठीक है। अब ये लेयर्स ऑफ एटम्स जो है, ये क्या है? ये 3 किस्मों की होती हैं। इसकी टाइप्स देख लें आप, 3 किस्मों की होती हैं, ए बी सी, ए बी सी, ठीक है। ये 3 टाइप्स होती हैं। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के अंदर हमारे पास ये 2 टाइप्स होती हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, ए एंड बी टाइप, बी टाइप लेयर्स, बी टाइप लेयर्स। बस इन्हीं का गेम है। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के अंदर ये ए और बी टाइप लेयर्स जो हैं, यही एक दूसरे के ऊपर आ रही हैं, ठीक है, यही एक दूसरे के ऊपर आ रही हैं। अब ज़रा समझिएगा, ये जो ब्लॉक है ये बना हुआ है ए और बी टाइप की लेयर्स से, और वो ए टाइप लेयर्स जो हैं एटम्स की, और बी टाइप लेयर्स जो हैं एटम्स की, ये लेयर्स हैं। लेयर एक कैसी होती है पता है? ये इस तरह की होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये बना दिए मैंने। ये देखें, ये क्या है? ये क्या नज़र आ रही है आपको? 1 लेयर, ये एक लेयर, 1 लेयर। इसी तरह की लेयर्स जो हैं सारी की सारी आपको इसके अंदर नज़र आएंगी, इसी तरह की लेयर्स सारी की सारी। और अब जो बात बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना है। ये लेयर्स जो हैं, जो कि कितनी किस्मों की मैंने बताई हैं? 3 किस्मों की हैं। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में सिर्फ 2 किस्मों की लेयर्स जो हैं वो मिल रही हैं। बहुत सारी ए टाइप लेयर्स आएंगी और बहुत सारी बी टाइप लेयर्स आएंगी। ये आपस में मिलेंगी, ये आपस में मिलेंगी। ए टाइप लेयर्स और बी टाइप लेयर्स एटम्स की ये आपस में मिलेंगी, और इस तरह से मिलेंगी कि आपको अंदर ये कुछ स्ट्रक्चर बना हुआ मिलेगा एटम्स का। दोबारा अपनी बात दोहरा दूं कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के अंदर एटम्स जो हैं, जिन
एटम्स की जो लेयर्स हैं वो दो टाइप्स की हैं, ए टाइप लेयर है और बी टाइप लेयर है। ये ए और बी टाइप लेयर जो है आपस में मिल रही हैं, उसके नतीजे में आपको ये क्या मिल रहा है, आपको ये ब्लॉक जो है मिल रहा है, आयरन का बना हुआ ये ब्लॉक। और इसके अंदर आपको ये फिर हेक्सागोनल जो है वो आपको अरेंजमेंट एटम्स की नज़र आ रही है। ठीक है, ये यहाँ पे मैं बना के भी दिखाता हूँ। ये देखें, ये दो लेयर्स जो हैं इसके अंदर जा रही हैं, ये दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, चौथी लेयर। अब इसमें से एक लेयर जो है वो ए है और दूसरी लेयर बी है, फिर तीसरी लेयर ए है और चौथी लेयर बी है। इस तरह से ये लेयर्स के ऊपर लेयर आ रही है, पहले ए लेयर आ रही है, फिर बी आ रही है, फिर ए आ रही है, फिर बी आ रही है, इस तरह से। और ये देखें यहाँ पर बीच में आपको ये एक सेंट्रल एटम मिल गया और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, ये मैं सही तरह बना नहीं पाया, लेकिन यहाँ पर जो है वो इस तरह की अरेंजमेंट आपको मिलती है। बीच में एक एटम होता है, टॉप पे भी एक एटम होता है, यहाँ पर भी होता है, यहाँ पर भी होता है, यहाँ पर भी होता है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। इस तरह से एक शक्ल हमें, एक अरेंजमेंट जो है वो हमें नज़र आती है, हेक्सागोनल अरेंजमेंट जो है वो एटम्स की। कब? जब ये ए और बी टाइप लेयर्स एक दूसरे के ऊपर आती हैं। ठीक है, ये इस तरह, ये समझ आ गई बात? अच्छा, अब आगे चलते हैं। तो ये हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग जो है इसके अंदर क्या बात है इसके अंदर ये बात है कि एटम्स जो हैं उन्होंने पहले लेयर्स बनाई हैं, ए टाइप लेयर और बी टाइप लेयर, और एटम्स की वो ए और बी टाइप लेयर्स जो हैं आपस में एक दूसरे के ऊपर अरेंज किस तरह से हुई हैं, ये देखें। मैं यहाँ बड़ा करके बना दूँ ज़रा। अब ये बनाना थोड़ा सा मुश्किल है, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था भाई, ये आसान काम नहीं है। ठीक है, बस आगे चलते हैं, इसी से आप समझ लीजिए भाई वॉइड क्या होता है। इस तरह से एटम्स की अरेंजमेंट जो हुई है, एटम्स जो है मैंने कहा था कि स्फेयर्स की तरह हैं, गोल गोल। तो इस तरह से ये एटम्स जो अरेंज हुए हैं आपस में ये जो लेयर्स आपस में जुड़ी हुई हैं, तो ये लेयर्स आपस में जुड़ी हुई हैं तो कुछ खाली स्पेसेस भी तो होंगे, कुछ खाली जगहें भी तो बचेंगी भाई। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कोई खाली बीच में जगह ही नहीं बने। ये गोल गोल एटम है, गोल गोल एटम है, तो जब इनको आपस में आप जोड़ेंगे, लेयर्स बनाएंगे, लेयर के ऊपर लेयर रखेंगे तो बीच में खाली जगह मिलेगी आपको। ठीक है, ये खाली जगह जो होती है, एम्प्टी स्पेसेस जो होती हैं बीच में, ये देखें, ये भी खाली जगह, ये यहाँ पर खाली जगह, ये खाली जगह, जो खाली जगह है इनको वॉइड कहते हैं, खाली जगह। ठीक है, ये दो टाइप की होती हैं, टेट्राहेड्रल होती है, सिर्फ अभी नाम सुनिएगा, टेट्राहेड्रल होती है, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कहलाते हैं। टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ये जो हमारे पास क्लोज पैकिंग है हेक्सागोनल, इसके अंदर जो वॉइड आपको मिलता है वो टेट्राहेड्रल वॉइड मिलता है। ठीक है भाई, अब आगे चलते हैं। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग हो चुका। अब फेस सेंटर्ड क्लोज पैकिंग है। मैंने कहा ना कि टाइप ऑफ लेयर्स जो हैं 3 हैं, ए टाइप लेयर्स हैं, बी टाइप लेयर्स हैं, सी टाइप लेयर्स हैं। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के अंदर तो आपको ए और बी टाइप लेयर्स ही मिल के नज़र आ रही हैं। ठीक है, और यहाँ पर वॉइड कौन सा बन रहा है? टेट्राहेड्रल वॉइड यहाँ पर मौजूद है। अच्छा, इसके अंदर फेस सेंटर्ड क्यूबिक है ना, इसकी अरेंजमेंट पहले इसकी ज़रा क्लियर कर लें। हेक्सागोनल क्योंकि जब तक क्लियर नहीं होगा ना फिर प्रॉब्लम रहेगी। ये लेयर्स बना दूँगा, अब यहाँ पर देखिए हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के अंदर ये फर्स्ट लेयर आ गई ए, ये सेकंड लेयर आ गई बी, फिर ये थर्ड लेयर ए, फोर्थ लेयर बी, फिर ये ए, मतलब ए बी पैकिंग आपको इसमें हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में नज़र आएगी। जबकि ये जो हमारे पास फेस सेंटर्ड
क्यूबिक क्लोज पैकिंग है। इसके अंदर पहली लेयर ए है, दूसरी लेयर बी है, तीसरी लेयर सी है, फिर ए है। ठीक है, ये तरतीब चलेगी, ए बी सी, फिर ए बी सी, फिर ए बी सी। ये तीसरी टाइप की जो लेयर है ना, वो आपको यहाँ मिलेगी फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज पैकिंग के अंदर। ठीक है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज पैकिंग के अंदर। इसमें लिख देता हूँ ए बी सी। अब चलते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक के अंदर। इसके अंदर जो अरेंजमेंट आपको मिलेगी वो आपको कैसे मिलेगी? जो ए टाइप लेयर है और बी टाइप लेयर है, ठीक है, ए टाइप लेयर आ गई एटम्स की, फिर बी टाइप लेयर आ गई एटम्स की, फिर सी टाइप लेयर आई थी किसके अंदर? फेस सेंटर्ड क्यूबिक के अंदर। और सी टाइप लेयर आने के बाद फिर जो चौथी आई थी, दोबारा रिपीट हुई थी, ए वाली। यहाँ पर ऐसा सिस्टम नहीं होगा, ए आएगी, फिर बी आएगी, फिर दोबारा ए आएगी, फिर सी आएगी। समझ आ रही है बात? तीनों का कंपैरिजन कर लें हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के अंदर। सिर्फ ए बी की लेयर्स ऊपर नीचे चल रही हैं। ठीक है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज पैकिंग के अंदर पहले ए लेयर आ रही है एटम्स की, फिर बी आ रही है, फिर सी आ रही है, फिर ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी। बॉडी सेंटर्ड के अंदर पहले ए टाइप लेयर आ रही है, फिर बी आ रही है, फिर दोबारा ए आ रही है, फिर सी आ रही है, फिर ए आ रही है, बी आ रही है, फिर दोबारा ए आ रही है, फिर सी आ रही है, फिर ए आ रही है, बी आ रही है, फिर दोबारा ए आ रही है, फिर सी आ रही है। तो इसके अंदर जो हमें नज़र आती है ए बी ए सी, ये वाली टाइप हमें नज़र आएगी। ठीक है, ए बी ए सी, ए बी ए सी। मेरे ख्याल में इतनी ही काफ़ी है। शॉर्ट वीडियो बनी है या लॉन्ग, ये तो पता नहीं भाई। ठीक है, बाकी इसके अंदर और जो मालूमात है वो मैं आपको बता देता हूँ। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग जो है 74% एम्प्टी स्पेसेस को कवर करता है। ये नोट्स में डाल लें, 74% एम्प्टी स्पेस कवर हो जाता है इससे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के अंदर। ठीक है भाई, फेस सेंटर्ड क्लोज पैकिंग के अंदर जो है, इसके अंदर भी 74% ही खाली जगहें कवर हो जाती हैं। ठीक है, जबकि बॉडी सेंटर्ड जो है, इसके अंदर 68% जो है, 68% जो है वो एम्प्टी स्पेसेस कवर होंगे। अब देखें, यहाँ एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपसे छोटा सा पूछ लूँ ताकि पता लग जाए भाई कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ है या नहीं हुआ। खाली जगहें जो है वो कवर हो जाएंगी। मैंने वॉइड का बताया था, वॉइड का क्विक क्वेश्चन आपसे कर लेता हूँ। क्विक, ये वॉइड क्या है? ये खाली जगहें जो बीच में बच जाती हैं, खाली जगहें जो बीच में बच जाती हैं, इनको वॉइड कहते हैं। दो तरह के होते हैं ना, ये टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ये जो बात कर रहा है कि भाई हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के अंदर 74% एम्प्टी स्पेस कवर हो जाता है। क्या कहा मैंने? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के अंदर 74% स्पेस कवर हो जाता है। तो इसका मतलब 74% स्पेस अगर कवर हुआ है तो इसमें अभी खाली जगहें पड़ी हुई हैं, यानी कि वॉइड्स जो हैं इसमें पड़े हुए हैं। कितने होंगे वो 26% अभी इसमें वॉइड मौजूद है। 26% इसमें वॉइड मौजूद है। कैलकुलेशन सही की है ना मैंने? ठीक है। और फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज पैकिंग जो है वो 74% कवर कर रहे हैं ये एटम्स स्पेस को। तो खाली जगह है इसमें वॉइड्स जो होंगे वो कितना होगा? वो भी 26% जो है वो वॉइड अभी पड़ा हुआ है इसके अंदर, फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज पैकिंग में 26%। ठीक है। और ये बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक जो है इसके अंदर 68% जो है वो कवर हो चुका है स्पेस। तो कितना स्पेस अभी इसके अंदर बचा होगा? 32% जो है वो खाली जगह बन रही है। स्फेयर्स और एटम्स के दरमियान की खाली जगह 32% बच रही है अभी। तो यहाँ पर अगर मैं वॉइड का साइज पूछूं आपसे, साइज ऑफ वॉइड, अगर मैं वॉइड का साइज पूछूं तो इन दोनों के दरमियान जो वॉइड है उनका साइज क्या होगा? सेम होगा। ठीक है। और अगर इससे कंपेयर करें तो इसके अंदर 32% खाली जगह बच रही है, तो इसका वॉइड जो है वो सबसे बड़ा होगा। और इन दोनों के वॉइड जो है
छोटे होंगे एज़ कम्पेयर टू बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक ABAC। ठीक है भाई, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। यहाँ पर एक टेबल भी दिया हुआ है, वो भी सुन लीजिए आप साथ ही। मैं जा रहा था, मैंने बोला इसको कवर कर दूँ, फिर लेटेस्ट एनर्जी आखिरी टॉपिक रह जाएगा आपका, ये चैप्टर तमाम हो जाएगा। ये ब्रीफ समरी मौजूद है इस टेबल के अंदर। देखिए क्लोज पैकिंग लिखी है सबसे पहले, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। इसके अंदर लेयर्स की अरेंजमेंट बताई गई है, A B नज़र आ रही है। तीसरे कॉलम में कोऑर्डिनेशन नंबर 12 बताया गया है। 12 कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे है ये अभी मैं आपको एक्सप्लेन पूरा विजुअलाइज करा चुका हूँ। स्पेस यूज्ड, कितना स्पेस यूज़ हो रहा है इसके अंदर? 74% स्पेस यूज़ हो रहा है, 26% वॉइड है इसमें। अच्छा, दूसरा है फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज पैकिंग। इसके अंदर लेयर्स की अरेंजमेंट है ABC। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी 12 है। ठीक है, और इसके अंदर भी जो स्पेस यूज़ हो रहा है 74% हो रहा है, 26% वॉइड है। अच्छा, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, इसके अंदर जो लेयर्स की अरेंजमेंट है वो है ABAC ये अरेंजमेंट है। और कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ जो बन रहा है ना वो 8 बन रहा है, 8। ठीक है, और स्पेस कितना यूज्ड हो रहा है? 68%। तो वॉइड यहाँ पर कितना होगा? 32% वॉइड है। ठीक है भाई, अपना ख्याल रखिएगा बहुत ज़्यादा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।